हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आप लोगों के लेके आई हूँ अफोर्डेबल रेंज का एक ब्लॉग। यानी कि मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ब्लॉग बनाऊँ जिसमें सारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेंज का हो, मेकअप प्रोडक्ट हो जो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूँ। आज मैं वीडियो पार्लर में नहीं अपने रूम में बना रही हूँ, क्योंकि पार्लर में मैंने कहा क्योंकि पूरा सारा चीज़ें जो है एस्ट बेस्ट है, तो मैंने सोचा अपने रूम में ही बनाते हैं। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए विस्तार से जगह चाहिए जो आप उसे इजीली रख करके दिखाओ। तो सडनली मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक अफोर्डेबल रेंज का वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सारे प्रोडक्ट का रिव्यू आपको इजीली और अच्छे दूँ। लाइट चली गई, इन्वर्टर का लाइट पे जल रहा है, तो सारी इजीली मैं दूँ और आप लोगों को भी अच्छा लगे। क्योंकि क्या होता है ना कि हम बहुत सारे बिगनर लोग होते हैं जो मेकअप सीख तो लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कौन सी चीज़ें कितनी की होगी, कौन सी चीज़ें हमें यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक अफोर्डेबल रेंज में एक ब्लॉग बनाती हूँ जिसमें मैं सारे प्रोडक्ट का रिव्यू अच्छे से दूँ। तो इसीलिए मैंने एक ब्लॉग बनाने का सोचा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे मैंने पूरे विस्तार से बहुत इजीली वे में बताया है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज़ करना चाहिए। क्योंकि मेरा जहाँ तक होता है ना कि हम जब अपनी जर्नी शुरू करते तो हमारे पास ना कि इतना पैसा होता है और ना ही हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि हम बहुत सारा प्रोडक्ट यूज कर सके और बहुत सारा प्रोडक्ट लेके रख सके। क्योंकि हमें ईजिली वे में हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक हम अपने करियर पे मतलब फोटोग्राफी पे या फिर फूड पोलियो पे फोकस नहीं करते, तब तक हमें इजी वे में काम नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है तो हम अपना उतना सारा प्रोडक्ट जो हम हाईएस्ट रेंज का ले करके उन्हें रख करके एक्सपायरी करने से अच्छा है अफोर्डेबल रेंज का ले और उसके साथ साथ अपना काम शुरू करें। क्योंकि अगर हम पार्टी मेकअप भी करते हैं तो हमें प्रोडक्ट की नीड होती है। इसीलिए मैंने कहा कि चलो मैं एक ऐसा ब्लॉग बनाती हूँ जो हमारे बच्चों के लिए बहुत इजीली वे में काम आ जाए। इसीलिए मैंने ये ब्लॉग लेकर के आया। तो चलो मैं फटाफट से आपको ब्लॉग दिखाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने वाइप से शुरू करती हूँ। तो आपके पास एक वाइप्स होना चाहिए, वो भी एक वेट। मैं यहाँ पे ड्राई और वेट दोनों बता रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे मेकअप रिमूवर लिया है। मेकअप रिमूवर बायोडर्मा का है, ये भी बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर है, तो ये आपकी वैनिटी में होना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक फेशियल बैंड होना चाहिए, सीजर होना चाहिए, सुई धागा होना चाहिए, डबल टेप होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें आपकी वैनिटी में होना ही चाहिए। उसके बाद एक अच्छा सा ब्रश सेट होना चाहिए, क्योंकि बिना ब्रश सेट का आप मेकअप नहीं कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं टोनर बता रही थी, ये पल्म का ग्रीन टी टोनर है। और उसके बाद यहाँ पे अगर अफोर्डेबल रेंज में लेना चाहते हो तो ये रिकॉर्ड का भी जो अभी प्रीप सेट ग्लो आया है, तो ये आप ले सकते हो। उसके बाद ये दोनों चीज़ आपकी वैनिटी में होना चाहिए। मतलब ये बहुत ही अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर मॉइस्चराइजर की बात करें तो अगर हम बिगिनर है, हम नया नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम अपनी निविया सॉप और निविया सॉप के साथ साथ हम यहाँ पे रिकॉर्ड का जो मॉइस्चराइजर उसे भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं PAC का भी मॉइस्चराइजर दिखा रही हूँ। पता नहीं क्यों ये वीडियो ब्लर आ रहा है, मैंने वीडियो बहुत अच्छे तरीके से शूट किया था, पता नहीं क्यों इतना ये ब्लर आ रहा है, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर कोई बात नहीं, चलो आपको समझ में आ जाएगा, पूरा वीडियो देखो आप। उसके बाद यहाँ पे इसका रिकॉर्ड का ये प्री ग्रिप प्राइमर है, ये भी आपकी वैनिटी में होना चाहिए। मैंने फॉरएवर का भी प्राइमर अभी दिखाया था आपको, वो वाटर बेस है, बट वो थोड़ा सा महंगा हो गया, तो उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रिप प्राइमर बहुत अच्छा है, इसे आप ले सकते हैं। ये अल्फ्राइजा का यहाँ पे कंसीलर, प्राइमर, करेक्टर और मतलब 3-4 चीज़ें इसमें, करेक्टर भी है, कंसीलर भी है, फाउंडेशन भी है, ब्लश भी, सब कुछ है इसमें। तो ये आप अपने वैनिटी में रख सकते हैं, इससे आपकी सारी चीज़ें हो जाएगी। ये रहा फाउंडेशन में बस अफोर्डेबल रेंज का दिखाऊंगी। तो ये फॉरएवर का, और मतलब ये नॉर्मल है, लेकिन अगर वाटर प्रूफ लेना चाहते हो, HD लेना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड का दिखा रही हूँ, 775 का है ये। और ये बहुत ही HD फाउंडेशन है, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी इसकी अच्छी है। तो ये आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो इसे आप अपनी वैनिटी में रख सकते हो। इसी की जगह अगर आपको थोड़ा सा इसे हाई रेंज लेना है, मतलब 1000 तक लेना है, तो आप ये पैक का भी ले सकते हो। तो यहाँ पर ये मैंने PAC का दिखा रही हूँ। पता नहीं वीडियो ब्लर क्यों हो रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन चलो आप देखो। मतलब हो सकता है मैं कैमरा के पास लेके आ रही हूँ क्योंकि मैं खुद से शूट कर रही थी, तो इस कारण से वीडियो मेरा थोड़ा सा ब्लर हो गया। फिर ये फॉरएवर का प्रो फाउंडेशन है,
तो यहाँ पे मैं सारा फाउंडेशन आपको दिखा रही हूँ और सिर्फ सबकी सेट नंबर जो है मैं ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप देख लेना। यहाँ पे रिकॉर्ड का ही यहाँ पे मैं जो है ना मैजिक ड्रॉप है, जो कि फाउंडेशन कंसीलर में मिलाने का काम आता है। मेकअप मिक्सर है ये, बहुत ही अच्छा है, आप इसे भी रख सकते हो एल ए का नहीं लेकर के। और मैं फ्लिका का 4 सेट मैंने मंगवाया था, तो यहाँ पे 2 सेट मुझे रिसीव हुआ है और बहुत ही अच्छा है। एक 02 है, एक 05 है, तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं सेट नंबर देख रही थी बताने के लिए, फिर मैंने देखा तो यहाँ पे 2 शेड है, तो इसे भी आप ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब अगर अभी बिना कंसीलर का अगर आप सेल्फ मेकअप सीख रहे हो या कर रहे हो तो आप इसे ले सकते हो, क्योंकि इसमें बिना कंसीलर का भी आप इसे यूज कर सकते हो। इसका बेस ओ माय गॉड बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे फ्लिका का मैंने दिखाया, इसका मैंने खुद ही अपनी सेल्फ पे यूज़ किया तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैं आपको कुछ और दिखा रही हूँ, तो फिर मैं आपको यहाँ पे कंसीलर दिखा रही हूँ। ये है फॉरएवर का, तो यहाँ पे मैंने 2 शेड है, एक डार्क है, एक लाइट है, एक 001 है, एक 005 है। दोनों सेट आप रख सकते हैं, एक डार्क है, एक लाइट है। मतलब आप देख रहे हो कि मैं वीडियो के पास अगर कोई प्रोडक्ट लेके आ रही हूँ तो ब्लर हो रहा है, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया था उस टाइम कि यहाँ पे वीडियो ब्लर हो रहा है। और ये है फॉरएवर का और ट्रांजेक्शन शेड और बनाना शेड। ये है रिकॉर्ड का लूज पाउडर, जो मेकअप सेट करने में हमारा काम आता है। तो इसके बिना मेकअप सेट होना बहुत ही मुश्किल है, तो ये हमारे वैनिटी में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक मैक का लिया है 35 और एक है फॉरएवर का। मैक का मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं पर्सनली बता रही हूँ, मेकअप पॉलिश करने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर किसी को सेल्फ के लिए चाहिए तो फॉरएवर का ले सकते हैं आप। इसके बाद ये कॉन्टोर पैलेट है, तो कॉन्टोर पैलेट भी मैंने फॉरएवर का लिया है। तो यहाँ पे लाइट और डार्क सारे शेड दिए हुए, 8 शेड है, आप देख ही सकते हो कि कितना अच्छा सा शेड है और कितना अच्छा पैलेट है ये। तो अगर आप बिगनर हो तो एक ये मतलब अगर आपको क्रीमी कॉन्टोर कर नहीं पा रहे हो तो आप ये कॉन्टोर रख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे आई मैजिक का ब्लश पैलेट दिखा रही हूँ आपको। उसके बाद बिग बैन, अभी सॉपरेल ने जो एक नया पैलेट निकाला है बिग बैन, ये वो पैलेट है। ये मेरा तो समझो फेवरेट हो गया है, क्योंकि इसकी क्रीमी टेक्सचर इतनी अच्छी है, मैं क्या बताऊँ। मतलब बहुत ही पिगमेंट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप रखना चाहते हो तो आप बिगनर हो तो आप आई मैजिक का लो। अगर आप सच में मतलब कुछ अच्छा करना चाह रहे हो तो आप बिग बैन ले सकते हो। और नहीं तो अभी फॉरएवर ने निकाला है बैक स्टेज, मतलब उसकी सारी प्रोडक्ट मेरे को बहुत अच्छी लगी है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पे मैं पीटी ऑल सेट का आपको आई पैलेट दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें सारे शेड आते हैं, वार्म आते हैं, डार्क आते हैं, लाइट आते हैं, मतलब सारे शेड आपके एक ही आई पैलेट में आ जाएगा। तो बहुत लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जर्नी शुरू होती है तो जब आपकी जर्नी शुरू होती है तो बहुत लोग नहीं करना चाहते हैं, तो ये ले सकते हैं ये आई पैलेट। उसके बाद ये आई मैजिक का आई पैलेट है। अगर कार्निवल का आप लेना चाह रहे हो, अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कार्निवल बहुत महंगा है, तो आई मैजिक ने भी कार्निवल जैसा सेम यानी कि कार्निवल ही निकाला है। आप देख सकते हो सारे सेट कार्निवल जैसा ही है, मैंने खुद परचेज़ किया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ओफ्रा का हाइलाइटर, ये मेरे यहाँ से थोड़ा सा छूट गया था तो ये टूट भी गया है। तो यहाँ पे देखो आप एक ही आई ब्लश पैलेट में आपका सारा शेड है, सारा शेड, तो आप इसे रख सकते हो अपनी वैनिटी में। और उसके बाद मेरे को इतना पसंद है, लेकिन अगर आपको नहीं सिंगल शेड चाहिए तो आप होजो का ले सकते हो। होजो का भी बहुत अच्छा है, तो आप आराम से ईज़िली कैरी कर सकते हो होजो का। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टोर पैलेट है, ये मतलब पैलेट नहीं ब्रॉन्जर है, ये मैंने सिंगल मंगवाया था फॉरएवर का, और इसका भी क्रीमी टेक्सचर है, बहुत अच्छा है। पिगमेंट वगैरह मतलब प्रोडक्ट की अगर पिगमेंट अच्छी नहीं हो ना तो वो फेस पे स्टे भी नहीं करता है, तो आप इसे भी ले सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ लिपस्टिक का। तो लिपस्टिक मैं अभी जो है, पहले मैं शुगर पॉप का यूज़ करती थी, मैबलिन का यूज़ करती थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा क्या की हूँ ना, रिकॉर्ड ने इतना अच्छा न्यूड कलर निकाला है ना, मैं क्या बताऊँ। तो ये सबसे पहले तो आप लिप लाइनर देखो जो मैंने आई मैजिक का रखा है, जिसमें सारे शेड है, सारे
और उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ लिपस्टिक का। इतना छोटा छोटा है लेकिन ये बहुत अच्छा है, तो आप लिपस्टिक ना रिकॉर्ड का ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रहने का जेल काजल है, ये आईलाइनर प्लस काजल, जो कि बहुत ही डार्क और बहुत ही अच्छा है, तो आप इसे रख सकते हो अपने वैनिटी में। मैं सारी चीज़ें ना विस्तार से दिखा रही हूँ, लेकिन पता नहीं वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। ये बॉबी ब्राउन का है और मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था कि मेरी वीडियो ब्लर हो रही है, लेकिन उतनी भी नहीं हो रही है, मतलब जो कैमरा के पास हम लेके आ रहे हैं ना तो हो रही है। अगर मैं थोड़ा देर वहाँ पे रखूँ तो वो शायद में भी अच्छा से हो जाए। फिर यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर और पिज़्ज़ा पफ मैं आपको दिखा रही थी, क्योंकि आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर भी अच्छा होना चाहिए, जो स्पंजी होना चाहिए, फिर पिज़्ज़ा पफ होना चाहिए, तो ये सब आपकी वैनिटी में होना बहुत ज़रूरी है। पिज़्ज़ा पफ 2-3 आप रख लो, ब्यूटी ब्लेंडर 2-3 रख लो, क्योंकि पाउडर बेकिंग में फिर फाउंडेशन के सेट करने में आपको ब्यूटी ब्लेंडर ही लगेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको आई लेंस दिखा रही थी, जो कि इक्वा का है। तो यहाँ पे मैंने दिखा रही थी कि एक हेजल है और एक ब्राउन कलर है, तो आपके पास 2 होना चाहिए जो कि ऑल स्किन पे चला जाए। उसके बाद मैंने इक्वा का ही सॉल्यूशन रखा है, आई लेंस सॉल्यूशन, क्योंकि ये भी मैंने lenskart.com से मंगवाया है, क्योंकि बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट पीआर नहीं है, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट जो है जेन्युइन है, मैंने खुद से परचेज करके मंगवाया है। और उसके बाद यहाँ पे हीट प्रोटेक्ट सीरम होना चाहिए आपके हेयर के लिए, जो कि बी ब्रांड का है, और मैंने हेयर के रखा है। मतलब एक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप हेयर स्टाइल करो तो उनको लगे, क्योंकि बिना हीट प्रोटेक्ट किए तो आप हेयर स्टाइल कर नहीं सकते। उसके बाद देखिए मेकअप फिक्सर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है PAC का, और मेरे पास अभी 2-3 मेकअप फिक्सर है, बट मैं यहाँ पे PAC का आपको सजेस्ट करूँगी। अगर आपको इससे भी कम रेंज का लेना है तो आप ले सकते हो रिकॉर्ड का। फॉरएवर का भी 660 रुपीज़ का एक आता है, आप उसे भी यूज कर सकते हो, बट वो उतना स्टे नहीं करता है कि जितना फॉरएवर का 1300 रुपया वाला आप जब लोगे, जो मेकअप फिक्शन मैक्रो फिनिश में आता है, वो बहुत अच्छा होता है। आपके पास लेंस होना चाहिए, आई लैसेस होना चाहिए 2 तरह का, एक वॉल्यूम वाला, एक कम वॉल्यूम वाला। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो मेरा कितना ख़त्म हो चुका है। एक वॉल्यूम वाला भी होना चाहिए, एक बिना वॉल्यूम का, तो बिना वॉल्यूम का भी है। 2 आपके पास होना बहुत ज़रूरी है आपकी वैनिटी में। तो ये सारा मैंने आपके सामने खोल करके दिखाया, जो कि जेन्युइन सब था, कि ये इतना सारा प्रोडक्ट आपके वैनिटी में होना चाहिए, ताकि आप मतलब जब मेकअप करने जाओ तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। और ये बहुत अच्छा ग्लिटरी आई पैलेट है, इसमें 8 शेड है, लेकिन मतलब मुझे लगता है ना कि हर एक वैनिटी में PAC का ये आई पैलेट होना चाहिए, क्योंकि ये सच में बहुत अच्छा है। पर्सनली मैं बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद आप देख ही सकते हो कि सारा प्रोडक्ट आपके सामने खुला पड़ा हुआ है सब का। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट जिस तरह से दिखाया और जिस तरह से बताया, तो आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा कि हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो मैंने जितनी तरह का प्रोडक्ट बताया है, उसमें से आप जो आप अपने अनुसार आप ले सकते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें, और प्लीज़ शेयर करें जितना हो सके। तभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।